आदाब, मैं मोहम्मद अमजदरी और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दुनिया भर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है, इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ गोशों से मुख्तलिफ़ शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। चुनांचे एक डॉक्टर साहिबा ने इस ताल्लुक़ से WHO का किरदार और बिल गेट्स का गैर ज़रूरी इन्वॉल्वमेंट और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो क्वारंटीन किया जा रहा है और किस तरह से ट्रीटमेंट का तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है और जो सेहतियाब हो जाते हैं उनके साथ क्या मामला किया जा रहा है और क्या मामला होना चाहिए, ये तमाम सवालात इन्होंने उठाए हैं। ये हमको और आपको इस बारे में गौर करने की ज़रूरत है और जो अरबाब मजाज है, जो इस ताल्लुक़ से जो है अथॉरिटी रखते हैं, इस बारे में संजीदगी से गौर करके अपने आप को करेक्शन मोड में लाने की ज़रूरत है। देखिए ये साहिबा क्या कहना चाहती है, गौर से सुनिए। डिजीज इज़ नॉट दैट डेडली। हम वही क्यों देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो WHO दिखा रहा है, जबकि हम जान रहे हैं WHO, CDC और WHO, CDC, चाइना, ये सब लोग जो है बिल गेट्स के हिसाब से चल रहे हैं। एंड आजकल बिल गेट्स जो है, आप अगर देखिए जाकर के, आप इंटरनेशनल साइट्स में जाके देखिए, इंटरनेशनल फोरम्स में, जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, बिल गेट्स जो है मेजरली फंड करता है WHO को एंड CDC में, एंड डॉक्टर्स फ्रॉम अब्रोड आर स्पीकिंग अगेंस्ट इट। आप एक चीज़ देखिए, सिर्फ सेंट्रली इसको क्यों रखा गया है, क्यों इसको सिर्फ सेंट्रल कंट्रोल कर रहा है। हमें कोई भी बीमारी होती है, इवन छोटा सा ऑपरेशन अपेंडिसाइटिस का होता है, वो छोड़िए, आपका BP लो हो जाता है, आपकी फैमिली में किसी को ड्रिप भी चाहिए होता है, तो आप कहाँ जाते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपके पास होता है, डॉक्टर आप देखते हैं कि हम किस डॉक्टर से इलाज कराना है, हॉस्पिटल आप चुनते हैं। तो इस वक्त जब कोरोना इतनी बड़ी महामारी है, तो उसको सिर्फ सेंट्रल को ही क्यों दे दिया? मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ ग्लोबली हो रही है एंड अमेरिकन्स आर वेरी एक्टिव टुवर्ड्स इट। एंड वो लोग तो दे आर वेविंग, दे आर डिमांडिंग कि लिबरेट अस, वी डू नॉट वांट नो न्यू नॉर्मल। आप बिल गेट्स को देखिए तो उसका फोकस हर चीज़ में सिर्फ वैक्सीनेशन पे रहता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं सिर्फ इस बात को आपको इस फैक्ट को आपसे अवगत कराना चाहती हूँ कि कल ही WHO ने वार्निंग दिया है एंड मोस्ट ऑफ द मेरे जितने फ्रेंड्स हैं दे आर डॉक्टर्स। आप एक बार इसको देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। WHO warns against कोरोना वायरस इम्यूनिटी पासपोर्ट्स। ये देखिए 26 अप्रैल 2020। एंड नाउ सी what it says. It says some governments have suggested that the detection of antibodies to the SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, could serve as the basis for an immunity passport to risk-free certificate that would enable individuals to travel or to return to work, assuming that they are protected against reinfection, the WHO said. There is currently no evidence that people who have recovered from COVID-19 and have antibodies are protected from a second infection. तो यू पीपल मस्ट हैव सी कि देखिए WHO साफ तौर पे कह रहा है कि कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि दे कैन रिटर्न टू वर्क या दे कैन ट्रैवल बिकॉज ये देखिए इम्यूनिटी पासपोर्ट कि जो अब वो ठीक हो चुके हैं तो उनको अब एक रिस्क फ्री सर्टिफिकेट या इम्यूनिटी पासपोर्ट मिल चुका है एंटीबॉडी की फॉर्म में। बट ही इज सेइंग, WHO इज सेइंग कि अभी करेंटली कोई एविडेंस नहीं है कि जो लोग COVID-19 से रिकवर हो गए हैं उनके अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे दूसरी बार भी इन्फेक्शन से। तो माय क्वेश्चन इज जस्ट कि साइंस की कितनी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देखिए इम्यूनिटी पासपोर्ट, अगर हमारी जो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अगर हम नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी से जो हमारे अंदर इम्यूनिटी से जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, जो डेंड्राइट सेल्स हैं हमारे अंदर, बीटा T सेल्स हैं, सॉरी हेल्पर T सेल्स हैं, हेल्पर B सेल्स हैं, उनसे जो हमारे अंदर एक्वायर्ड जो हमारे अंदर इम्यूनिटी बनती है, उससे जो एंटीबॉडीज रहते हैं, ये इनका कहना है कि वो एंटीबॉडीज इतने सक्षम नहीं है क्योंकि हम दोबारा से सेकेंडरी इन्फेक्शन हम में आ सकता है। देन व्हाट इज द इम्यूनिटी पासपोर्ट?
Vaccination, what vaccination does? They are playing with the psychology of common man. At least we doctors must speak up. वैक्सीनेशन वीकेस्ट फॉर्म में या डॉर्मेंट फॉर्म में वायरस ही तो अंदर हमारे वो लोग इंजेक्ट करेंगे, और वो वीकेस्ट फॉर्म में या डॉर्मेंट फॉर्म में इसलिए करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी, उसमें भी रिस्पॉन्स क्या करता है, हमारी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी वो एंटीबॉडीज बनाती है. इस वक्त एंटीबॉडी सेव नहीं कर सकते हैं री इन्फेक्शन से, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी सेव करेंगे. दैट वुड बी योर इम्यूनिटी पासपोर्ट. एटलीस्ट प्लीज स्पीक अप. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट speaking up. What is WHO saying and we are doing what WHO is recommending? They only want shutdown. They only want lockdown. They only want that we people should not work. They only want the global economic crisis. See, study Rockefeller Foundation का स्क्रिप्ट 2014 में जिन्होंने लिखा, study what does event 201 से इन्होंने सिमुलेशन किया 18 अक्टूबर 2019 को, जिसको स्पॉन्सर किया बिल गेट्स ने, और आज वही उन्होंने रियलिटी में कर दिया. जो कंटेजियन मूवी का मॉडल है उसको वो सच में कर रहे हैं. बिल्कुल साइंस का धज्जिया उड़ा हुआ है. एंड वॉट एवर आयुर्वेदा सेज, सहज बल, ये सब कहाँ गया, व्याधि प्रतिरोधक क्षमता, ये सब कहाँ गया, और हम आयुर्वेद वाले कब से विश्वास करने लग गए वायरस पे. इकोनॉमी का क्राइसिस हो रहा है. आप मुझे बताइए, क्या कभी भी ऐसा फेज आ जाएगा कि कोरोना का आंकड़ा 0 हो जाए? जब कभी 0 नहीं होगा, देन लेट मी नो कि लॉकडाउन कब खुलेगा. तब 18 महीने बाद डॉक्टर एंथनी फॉची ने बोल दिया 18 महीने तक लॉकडाउन रहेगा. क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है, कोई नहीं समझ रहा. ट्रम्प ने होल्ड कर दी WHO की फंडिंग. देन किसने रिवोल्ट किया? हु रिवोल्टेड? बिल गेट रिवोल्टेड. किसने रिवोल्ट किया? उस वहाँ के सारे गवर्नर्स ने रिवोल्ट किया. देखिए, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है. ट्रम्प चाहता है लॉकडाउन खोलना, बट गवर्नर्स नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने बहुत समझदारी से सारी पब्लिक अथॉरिटीज को, सारी मीडिया को, हर चीज को अपने कंट्रोल में किया. और ये स्क्रिप्ट इनकी H1N1 के टाइम से 2009 से चल रही है. पहले ये सब पैंडेमिक्स क्यों नहीं आते थे? अभी रिसेंटली WHO ने जब हमारा सेमी नॉर्मल हुआ, जब हमने पार्शियल लॉकडाउन खोला, जब लॉकडाउन को ईज किया, तो उन्होंने सेमी नॉर्मल पे कमेंट किया कि सेमी नॉर्मल जो है आप कर तो रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आगे और कितनी प्रॉब्लम्स होंगी. अभी तो ये थोड़ा पेन किया, अभी तो ये पैंडेमिक 1 का पेन आप नहीं भूल पाए, आगे और कितनी प्रॉब्लम्स होंगी. उन्होंने पैंडेमिक 1 वर्ड क्यों यूज किया बिल गेट्स ने? एंड बिल गेट्स, डज ही हैव अ मेडिकल डिग्री कि हर चीज का हेल्थ एडवाइस उनसे लिया जा रहा है? बिल गेट्स जो है, आप देखेंगे, ही इज सेइंग कि नॉर्मलसी कैन नॉट बी रिटर्न until we do not vaccinate entire global population. I just want to say, जो आपको दिखाया जा रहा है उस पर मत कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए. आज हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी अगर आप करते रहेंगे, खुद रिसर्च नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. मैं ये बोलना चाहती थी, तो मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ, और मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि सो दैट पीपल मे नो, बट आई डोंट नो कि क्या हो गया है, वाई दे आर नॉट रियलाइजिंग. इवन डॉक्टर्स आर नॉट स्पीकिंग अप. लॉकडाउन कर क्या रहा है? लॉकडाउन से आप क्या कर लेंगे? उसको कंटेन कर लेंगे. आप जितने टाइम रहेंगे उतने टाइम ही तो स्प्रेड से बच पाएंगे. बट ICMR ने भी ये जो है फाइंडिंग निकाली है कि जिन लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, और जो लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, जिनका कोई कॉन्टैक्ट भी ट्रेस नहीं हुआ है, वो भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं. एंड इवन कल मेरे बेटे को वायरल फीवर जैसा सिम्टम्स हुए, उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स हुए. हैड आई बीन अ नॉन मेडिको, देन मैं क्या करती? मैं सीधा फटाफट से ये सब देख रही होती, मैं पैनिक हो जाती हूँ, मैं खुद जाती, कहती प्लीज चेक हिम कि एक कोरोना से पॉजिटिव तो नहीं है. और क्या होता, इसको क्वारंटाइन वार्ड में डाल देते हैं. तो आई जस्ट वॉन्ट टू से, बस अपना दिमाग लगाइए कि जब आपको छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपके पास होता है. एंड दिस इज अवर डेमोक्रेसी, दिस इज डेमोक्रेसी. एंड आर्टिकल 21 गिव्स अस राइट टू लिबर्टी. इट गिव्स अस राइट टू लिबर्टी. तो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास होना चाहिए कि हमें अपना इलाज कहाँ कराना है और किस डॉक्टर से कराना है. तो ये हमसे ना छीना जाए एटलीस्ट. तो आपने गौर से सुना होगा ये डॉक्टर साहिबा क्या क्या कहना चाहती हैं. ख़ास तौर पर इनका फोकस था कि जो कोरोना वायरस से सेहतयाब हो जाते हैं उनको वापस काम पर चढ़ने की इजाज़त देनी चाहिए, यानी कि इम्यूनिटी पासपोर्ट इशू करना चाहिए. मगर इस ताल्लुक़ से WHO जो है मनफी रवैया यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड अपनाया हुआ है. इस बारे में हम जो है हैदराबाद के मशहूर और मारूफ यूनानी फिजिशियन डॉक्टर फजल अहमद से बात करने की कोशिश की. हमने लाइन पर डॉक्टर फजल अहमद को दावत दी है. डॉक्टर फजल अहमद, आपका BBN पर खैर मकदम है. जी, BBN के नाज़रीन की खिदमत में मेरा भी आदाब. डॉक्टर फजल अहमद, आप लाइन पर हैं? जी डॉक्टर साहब,
आपने देखा होगा जो डॉक्टर साहिबा ने कहने की कोशिश की है, इम्यूनिटी अगर किसी में डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडीज़ अगर बन जाते हैं, तो उनको जो है काम पर वापस चढ़ने के लिए एक सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए, जिसको उन्होंने इम्यूनिटी पासपोर्ट का नाम दिया है, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सारा मामला क्या है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ से आदमी बाहर कैसा आता है और फिर उसका मामला फिर कैसा होना चाहिए, क्या दोबारा ये कोरोना से इन्फेक्ट होता है, इस बारे में ज़रा आप नाजरीन को बताइए। जी अमजद साहब, इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज़ को लेकर और लॉकडाउन के ताल्लुक से जो वर्ल्ड वाइड WHO में भी जो इसके रिपोर्ट्स आ रहे हैं और जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट अपने अपने रिसर्च बताते जा रहे हैं, अभी तक भी इसके बारे में सही बात तो यह है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कोई चीज़ स्पेसिफिकली खुलकर सामने अभी तक आई नहीं है। मैं आपको बता दूं, पहले जैसा बताया जाता था कि एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। मैं आपको मुख्तसरन पहले आपको ये बता दूं कि एक्चुअली ये जो डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी है, ये भी एक प्रोसेस होता है, ये एक मल्टी स्टेप का प्रोसेस होता है। इसमें 2 हफ्ते, 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। तो इंसान की जब बॉडी में वायरस या किसी भी वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी इसका फौरी रिस्पॉन्स करती है, यानी एक नॉन स्पेसिफिक इनेट रिस्पॉन्स होता है जो बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो बॉडी में जो मौजूद मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स या डेंड्राइटिक सेल्स जो है, ये वायरस के इन्फेक्शन के अमल को स्लो करते हैं, जिसकी वजह से इस वायरल इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स या जो इसकी अलामतें ज़ाहिर होना है वो थोड़ा कम होते हैं। तो इस नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अपने एक मुतज़ादिद रिस्पॉन्स से जो बॉडी में बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के हिस्से से जानते हैं। तो इस दौरान बॉडी में T सेल्स बनते हैं जो दूसरे इन्फेक्टेड सेल्स के मुतबादिल होते हैं। अगर ये रिस्पॉन्स बॉडी में स्ट्रांग होता है तो वायरस का कोई इफेक्ट नहीं होता, खैर ये वायरस हो या कोई और वायरस हो। तो ये सारा अमल जो खून में एंटीबॉडीज़ की जो मौजूदगी के बायस होता है, तो WHO में अभी भी इसकी स्टडी जारी है। इसका कोई क्लियर पिक्चर अभी तक सामने आया नहीं है। इस वायरस से लोग जो रिकवर हो चुके हैं, इनमें बताते हैं कि इनके एंटीबॉडीज़ के एक्शन का तो पता लगा रहे हैं, लेकिन कभी ये बताया गया है कि एक आध केस ऐसा भी है जो बाद में होने के बाद में रिपीट हुआ है। तो यूजुअली ऐसे वो केस होते हैं जिनके अंदर किसी भी किस्म के एंटीबॉडीज़ का जो एक्शन होता है वो लो होता है, और खून में जो इनके एंटीबॉडीज़ होते हैं अगर वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो इनमें इसके दोबारा होने का खदशा होता है। तो इसमें बेस्ट तरीक़ा यही है कि हमको अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना चाहिए। वायरल का इफेक्ट एक ज़माने से आज ही नहीं, एक कई बरसों से चलता आया है। इसको हमारे यूनानी मेडिसिन में इसको अजसाम खबीसा के नाम से जाना जाता था। तो इसमें सबसे बेहतर यही तरीक़ा अपनाना चाहिए कि हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को ही डेवलप करें। वैसे साइंटिस्ट आज भी कहते हैं कि एंटीबॉडीज़ जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसे कहते हैं इम्यूनिटी को, तो मुमकिन है कि ये तमाम चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट हो ही नहीं। और इसमें इसके लिए बेहतर है कि अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे खजूर का इस्तेमाल है, शहद है और कलौंजी का इस्तेमाल है। गोश्त भी खा सकते हैं, और फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो इम्यूनिटी को डेवलप करता है। लेकिन अभी तक भी एक ही जगह नहीं, सारी जगह ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सिर्फ ये एक ही सोल्यूशन नहीं है। ये चीज़ एक हमेशा रहने वाली चीज़ है, और जैसे दूसरे बीमारियां आ गए हैं वैसी ये भी एक बीमारी आती है, तो हम उसको उसी तरीके से ट्रीट करते जाना चाहिए। इसको एक जगह सिर्फ बंद होकर ही सारी दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। इसके लिए इसका ट्रीटमेंट भी होता रहना चाहिए। इसके जो ज़वाबित, जो इसके लिए डॉक्टर्स के प्रिकॉशंस है, उस प्रिकॉशंस को करते हुए भी हमको अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करते हुए रहना चाहिए। ये आज के लिहाज से तो बहुत ज़रूरी है। ये अभी इस पर फर्दर रिसर्च आ रहे हैं। जब कंक्रीट कोई पक्की पिक्चर आ जाएगी तभी पता चलेगा इन तमाम चीज़ों का। डॉक्टर साहब, ये जो
कोरोना वायरस से सेहतयाब हो रहे हैं, जैसे कि तबलीगी जमात के लोग हैं, ये सैकड़ों की तादाद में आगे आ रहे हैं और अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि सेहतयाब होने वालों में जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं उनका अगर जो है ट्रांसफ्यूजन अगर अच्छे अपने बीमार लोगों में अगर किया जाए तो उनको लड़कर कोरोना वायरस से बाहर आने में मदद मिल सकती है। तो आप इस बारे में, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एक नई टेक्निक है और इस पर रिसर्च किया जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी के ताल्लुक़ से। जैसा कि मैंने बताया कि ये जब बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं, ऐसे जिस्म से, इस खून से जो है, जब कभी भी किसी भी किस्म के वायरस का, और जो है कोविड वायरस है इसके ऊपर भी टेस्ट किया गया है, तो इसमें अच्छा रिस्पांस मिला है। चूँकि ये एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी जब बॉडी में तैयार होते हैं तो वो किसी भी किस्म के वायरल के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर भी सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, और इसका रिस्पांस आ रहा है। लेकिन अभी ये पूरे तौर से साबित नहीं किया जा सका, अभी इस पर रिसर्च किया जा रहा है। लेकिन एज़ पर WHO में जो इनके अपडेट्स आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है, ख़ास तौर से UAE में इस पर रिसर्च किया गया था वहाँ के डॉक्टर्स ने, तो वहाँ पर तमाम पेशेंट्स को इसका अच्छा रिस्पांस मिला है। लेकिन अब इसका फुल्ली एनालाइजिंग हो रहा है कि इसका वाकई इसका इफ़ेक्ट किस हद तक और इसका क्या तरीके से हुआ है, ये अभी पूरा आया नहीं, लेकिन रिस्पांस इसका बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, जब कभी भी कोई बड़ी बीमारी से लड़ने का मामला आता है, जैसे कि ये मौजूदा कोरोना महामारी है, ऐसे औकात में एलोपैथी को जो है फ़ौक़ियत दी जाती है। आयुष मोड ऑफ ट्रीटमेंट जैसे आयुर्वेदा है, यूनानी है, और होम्योपैथी है, सिद्धा है, योगा है, तो ऐसे मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स को रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, उन्हें पहली सफ़ में लाकर नहीं खड़ा किया जाता। इसकी क्या वजूहात है, ज़रा आप बराए मेहरबानी हमारे नाज़रीन को बताइए। क्या यूनानी में भी इसका इलाज मुमकिन है? इंडिया को ट्रेजरर ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है, जड़ी बूटियों का एक ख़जाना है, और यहाँ पर हज़ारों साल से यूनानी, आयुर्वेदा, इन तमाम अद्वियात पर इलाज होता आया है। यहाँ के जड़ी बूटियों में बड़ी तासीर है, और अगर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, यानी आयुष से मतलब है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये तमाम मिलाकर के जो डिपार्टमेंट है हमारे पास आयुष कहते हैं। तो ये आयुष में हमारे पास जो काम होता है, अगर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष के फार्मूलाज को अगर मंदर यहाँ पे लाते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं और इनको पूरे लेबॉर्ट्रीज़ की पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं, तो इम्यून के लिए बेहतरीन दवाएं हमारे पास तैयार हो सकती हैं, और ये पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं। अब पूरे सभी जगह ये दवाओं का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आयुष को, यूनानी, आयुर्वेदा, इन तमाम सिस्टम को इस वक्त प्रमोट करें, और इसके जो एफिकेसी है इसको लेबॉर्ट्री में लाने के लिए पूरी सहूलतें प्रोवाइड करें, इंटरनेशनली भी, नेशनली भी, जैसा भी हो सकता है ये करें। तो ये जो दवाइयाँ हैं इम्यूनिटी को 100% बेहतर कर सकती हैं, और WHO का भी ये मानना है कि अब कुछ नहीं कर सकते, हमको इम्यूनिटी को डेवलप करना है। तो आयुर्वेदा, यूनानी, इन तमाम आयुष सिस्टम के तमाम मेडिसन ही इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हमारे पास जो बड़े कई फार्मेसीज हैं, कई डॉक्टर्स हैं, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि इनके साथ इनके जो फार्मूलास होते हैं और जो इम्यूनिटी से रिलेटेड वर्क है, इसको साइंटिफिकली प्रूफ करने के लिए, इसकी एफिकेसी करने के लिए लैब में पूरी सहूलतें प्रोवाइड करें, और इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर रिसर्च करके इसको लॉन्च करें, मंदिर आम पे लाए, जो सारी दुनिया की आज की ज़रूरत है, और जो इंडिया इस वक्त इस काबिल है कि इस ज़रूरत को पूरा कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने का बेहद शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। तो ये थे डॉक्टर फजल अहमद, हैदराबाद के मशहूर यूनानी फिजिशियन, जो कि हमें कोरोना वायरस और इम्यून सिस्टम के बारे में बता रहे थे। डॉक्टर फजल अहमद का कहना है कि एक बार कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ से बाहर आ जाता है
तो उसे दोबारा इन्फेक्शन होने के रेयर चांसेस होते हैं। अगर एंटीबॉडीज़ वीक हैं या लेस एक्टिव हैं तो ऐसी सूरत में ही दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है और वो रेयर केस है। तो मेरे ख्याल से WHO को इम्यूनिटी पासपोर्ट के बारे में गौर करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तकरीबन 50 दिन से लॉकडाउन का शिकार है मुल्क और इकॉनमी ठप पड़ी हुई है। तो ऐसे में जो दुरुस्त हो जाते हैं, कोरोना वायरस से बाहर आते हैं, उन्हें काम पर वापस आने की जो है इजाज़त देनी चाहिए, वरना इकॉनमी का ऑलरेडी बहुत बुरा हाल है। नाज़रीन, हमने पिछले हमारे एपिसोड्स में बताया कि किस तरह से गरीब मज़दूर, ख़ास तौर पे माइग्रेंट लेबरर्स पर जुल्म का सिलसिला जारी है। उन्हें कोई सहूलत तो मुहैया नहीं की जा रही, उस पर ये सितम ज़रीफ़ी कि उन्हें रोडों पर निकलने पर मारा पीटा जा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस वाले रेल की पटरी पर रोककर उनसे रुश्वत ले रहे हैं। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये कैसा जुल्म है, कैसी बर्बरियत है। क्या इनका कोई ख़ानदान नहीं है? इनके घर में बीवी बच्चे नहीं हैं? इनकी सांस किसी के कब्ज़े में है या नहीं? ये ख़ुद अपने सांस की, अपनी ज़िंदगी के ख़ुद मुख्तार हैं। इन्हें कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, कभी ये बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी ये खाने को मोहताज नहीं होंगे। हमेशा बड़े आराम से इनकी ज़िंदगी कटेगी। रोड पर पुलिस वाले पीट रहे हैं, इसीलिए माइग्रेंट लेबरर्स अपने अपने घरों को रेल ट्रैक के ज़रिए जो है घर पहुंचने की कोशिश में रेल ट्रैक पर अपनी ज़िंदगी को जोखम में डालकर जा रहे हैं। इसके बावजूद रेल की पटरी पर भी एक पुलिस वाला मौजूद रहता है और उनसे पैसे तलब करता है रुश्वत के, वरना वो आगे नहीं जाने देगा। कितने शर्म की बात है। देखिए ये वीडियो। ऐसे पुलिस जवानों पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे गैर कानूनी कामों का सिलसिला जारी रहेगा और आवाम को परेशानी में ही रहना पड़ेगा। बहरहाल फ़िलवक्त हमको कोरोना वायरस से सबको मिलकर लड़ना है और इस वबा को भगाना है और ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाना है। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, महफूज रहिए और ख़ास लम्हात में हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।